बंगाल की खाड़ी में तेजी से विकसित हो रहा है फेंगल चक्रवात। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। आइए इससे जुड़ी आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार चक्रवात बंगाल की खाड़ी में इस वक्त विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुरई, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, कांचीपुरम, अय्यालूर और तंजावुर जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के अनुमान हैं। वहीं पुडुचेरी में शुक्रवार और शनिवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण आंध्र प्रदेश, यनम और रायलासीमा क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि 30 नवंबर और 1 दिसंबर को केरल, माहे और दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। शनिवार सुबह चक्रवात के कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तट से टकराने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। विशेष रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। चेन्नई के पास के तटों पर भी इसका असर दिखने की संभावना जताई गई है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने एहतियात के तौर पर ही सभी स्कूल और कॉलेज 29 और 30 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि बारिश के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए हैं। एनडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। कराईकल में निचले इलाकों का निरीक्षण कर जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। मछुआरों को 30 नवंबर तक समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दे दी गई है। भारतीय नौसेना भी अलर्ट पर है और तटीय क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखे हुए है। चक्रवात से संभावित नुकसान को कम करने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। राहत और बचाव के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया। सफाई कर्मियों और अन्य विभागों को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे चक्रवात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। चक्रवात फेंगल के कारण प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति में अड़चन की संभावना को ध्यान रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था मजबूत की है। चक्रवात फेंगल से जुड़ी ताजा जानकारी और दिशा निर्देश के लिए नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों और मौसम विभाग की अपडेट का पालन करने की सलाह दी गई। वहीं दिल्ली में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रदूषण में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचांक 400 के करीब पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।